जय हिंद दोस्तों। मैं आपको जियोग्राफी का पूरा फाउंडेशन कोर्स करवाऊंगा। ठीक है, आज से हम अपनी जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला दिन आज हम पढ़ेंगे भूगोल में एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमी का। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर सबसे पहले चीज आती है ब्रह्मांड। ठीक है, अब ब्रह्मांड क्या होता है? समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, जो आसमान में हमारे यानी कि अंतरिक्ष में, आसमान से अच्छा बेटर ऑप्शन होगा कि अंतरिक्ष बोले। अंतरिक्ष में हमारे जितने भी सारे ग्रह, उपग्रह या तारे या क्षुद्र ग्रह जो भी सब आते हैं, जो सब किसके अंदर आते हैं? हमारे ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तारों की है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो तारे। सुबह तो तारे दिखते नहीं है, रात को देखो तो तारे ही तारे दिखते हैं और कुछ तो दिखता नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या किसकी होगी? तारों की होगी। ठीक है, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। ठीक है, अब विस्तारित का मतलब क्या हुआ? यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। कहने का मतलब यह हुआ। ठीक है, अब वैज्ञानिकों का यह मानना भी है कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को फैला रहा है। लेकिन एक न एक दिन कभी न कभी तो ऐसा होगा कि जो ये शक्ति है वो खत्म होगी। जैसे ये शक्ति खत्म होगी, जैसे ये शक्ति खत्म होगी, शक्ति खत्म होने के बाद क्या होगा? सारे ग्रह क्या होंगे? जो चीज भी ब्रह्मांड के अंदर आते हैं वो सब आपस में मिलेंगे। जैसे ही आपस में मिलेंगे, मिलने की वजह से क्या होगा? इसमें ब्लास्ट होगा। इसी ब्लास्ट को क्या बोलेंगे हम? सुपर क्रंच बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? समझ गए ब्रह्मांड और इस तरह से। अब ब्रह्मांड के पास सर्वाधिक संख्या तारों की है। किसकी संख्या है? तारों की। ये देखो तारों, हाइलाइटर दोस्तों देखना ध्यान से। ठीक है, अब तारों, अब हम पढ़ेंगे तारे क्या होते हैं करके। ठीक है, तार अब लिखो। तारा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। ठीक है, अब स्टार क्या होता है? किससे कहेंगे स्टार? पृथ्वी को हम स्टार नहीं बोलते हैं, ग्रहों को हम स्टार नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हम? स्टार उसको बोलेंगे जिसके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होगा। यानी कहने का मतलब यह है जिसके पास में स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊर्जा होगी या ऊष्मा होगी, उसी को क्या बोलते हैं? हम तारा बोलते हैं। जैसे सन, क्या सन तारा है? जी हाँ, बिल्कुल सन एक तारा है, क्योंकि सन के पास अपनी खुद की ऊष्मा है और खुद का प्रकाश है। तो सर आपने तो कहा कि चंद्रमा, इसके चंद्रमा में भी तो प्रकाश होता ही है। दोस्तों चंद्रमा के बाद खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के जो प्रकाश होता है वो सूर्य की किरण पड़ने के बाद, सूर्य का जब वो प्रकाश का प्रतिबिंब चंद्रमा पे बनता है, वही हमें दिखता तो लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश है। ठीक है, इसलिए क्योंकि चंद्रमा का कोई ऊष्मा, ना कोई प्रकाश है, ना कोई ऊष्मा है। ठीक है, तो इसके पास स्वयं की ऊर- जिसके पास स्वयं की ऊर्जा या फिर ऊष्मा तथा स्वयं का प्रकाश होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम तारा बोलते हैं। ठीक है, अब तारे का निर्माण कैसे होता है? तारा तो बता दें क्या होता है। अब तारे का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? एक विरल गैस होता है। जब तारे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो उस समय तारा क्या होता है? एक विरल गैस के रूप में होता है। ठीक है, तारा सबसे पहले विरल गैस में होता है। ठीक है, पॉइंट करके देखना है। ठीक है, तारा बनने से पहले यह विरल गैस था। यानी कि तारा बनने से पहले यह एक विरल गैस था। विरल गैस के इसमें एक विरल गैस जब आपस में, जो सारी गैसें आपस में मिलकर, सारे जो भी इसके अंदर जो कण वण होते हैं मिलकर, आपस में मिलकर एक बादल जैसी आकृति बनाते हैं। ठीक है,
विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं। ठीक है, जब विरल गैस पास आ जाते हैं तो उसके बाद ये बादल जैसी एक आकृति बना देते हैं। ठीक है, तारा बनने से पहले जो एक विरल गैस था, विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं। जैसे ये घने बादल पास आते हैं तो पास आकर बादल की तरह छा जाते हैं और जिसे निहारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? निहारिका। निहारिका को इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। ठीक है, इतना लिख लिया। स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट। जैसे क्या निहारिका बन गई थी ना, अब निहारिका के बाद क्या होता है? निहारिका के बाद इसमें एक संलयन विधि होता है। ठीक है, संलयन विधि में क्या होगा? संलयन, उसी का पॉइंट है आगे को। ठीक है, संलयन विधि। अब संलयन विधि में क्या होता है? संलयन विधि में जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हो जाता। ठीक है, संलयन विधि। तारे की जब निहारिका होती है, निहारिका के बाद निहारिका के अंदर क्या होता है? संलयन विधि होती है। इस संलयन विधि में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है इसके अंदर फिर हम पढ़ेंगे कि तारे का जो इसमें ईंधन होता है, जो तारे का जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो तारे का ईंधन प्लाज्मा के रूप पाया होता है। बाकी तो ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा किसको कहेंगे दोस्तों? आपने देखा होगा जब भी आप या फिर लोहार के पास गए होंगे, सोनार के पास हो गए होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी मेटल या किसी धातु को गलाते हैं, जो जब धातु को गलाते हैं, गलाने के बाद कुछ बनता है जैसे पानी की तरह नहीं होता, उस टाइप जो बनने की जो प्रोसेस तो धातु गल के जब बनता है ना, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा होता है। नॉर्मल समझ पाएगा तो आपने देखा होगा अपना नाक का पस, यानी कि नाक का जो पस होता है वो भी एक क्या है? एक प्लाज्मा है। ठीक है, तो यानी कि यह इथेन प्लाज्मा के रूप में होता है। ठीक है, जो इस तारे का जो वो होता है ना, जो तारे का जो ईंधन होता है वो किस रूप में पाया जाएगा? इसका निर्भर किस पर करता है? प्लाज्मा की अवस्था पर। ठीक है, जो तारों का रंग होता है वो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।